वो ब्राह्मण अंग्रेज से ज्यादा महान है। और उन ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़े बनाए। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग यहां हैं उनको पता नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं ऑल इंडिया में, और आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं, और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के किए। पिछड़े वर्ग के टुकड़े 3743 जाति के। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है। आरएसएस ने उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। ये अपने से बना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। अडवाणी का और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए झगड़ा हुआ था, और इस झगड़े में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी को घोषित किया, तो अडवाणी जो है विजनवास में चले गए। तो अभी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ है। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेट करना, उसको हिंदी में कहते हैं नॉमिनेशन को नामधारी। ये नामधारी प्रधानमंत्री है। आरएसएस का नॉमिनेट किया हुआ है, नामधारी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद भी है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पावर नहीं दिया, पद दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया, पावर नहीं दिया। इसलिए 52% ओबीसी का प्रधानमंत्री है ऐसे कहा जाता है। आरएसएस के लोग प्रचार भी करते हैं, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाया, पावर नहीं दिया। अगर बल्ब को आप पावर का बटन मत जलाओ तो बल्ब जलता है? नहीं जलता ना, ऐसे ही है। ये जो बल्ब है उसको पावर, आरएसएस ने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर नहीं दिया। इसका सबूत क्या है? तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, मगर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, पावर नहीं। पावर होता तो फैसला करता, पावर ही नहीं है फैसला करने का। मगर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पद से ही खुश है। समझ रहे क्या? तो पिछड़े वर्ग के लोग यहां बैठे हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा उनको दुख लगना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं। उनको खुशी वाली बात नहीं बोल रहा हूं, उनको थोड़ा दुख लगना चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पद से ही खुश है। पावर मिले या ना मिले, साला हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन गया। इसके पहले देवेगौड़ा भी बन गया था कर्नाटक का, वो भी पिछड़े वर्ग का था, मगर उसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के समर्थन में गिनती करने के बारे में ऑर्डर कर रहा था। उसको ज्यादा देर रहने नहीं दिया, उसको हटा दिया।
नरेंद्र मोदी के 2024 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आरएसएस ने उसको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया कि उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो आरएसएस को लगता है हाँ ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल पिछड़ा है, ये हमारी व्यवस्था में सूट हो रहा है, हमारे व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहा है, ये सुटेबल है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए पिछड़े वर्ग के लोग